आप सीख रहे थे शुरुआत से यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी जो हिंदी के नाम हैं उनको इंग्लिश में किस तरीके से हम लिखेंगे। अगर आप हिंदी के नामों को भी इंग्लिश में लिख लेते हैं और लिखना आ जाता है तो ये तरीका भी आपको इंग्लिश को पढ़ने में काफ़ी हद तक मदद करता है। इंग्लिश की कोई स्पेलिंग्स लिखते हैं तो उनमें भी काफ़ी हद तक आपको इससे हेल्प मिलती है। इस तरीके से भी आप अपने इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स हैं उनको लिख पाएंगे और पढ़ने में भी कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो उनको भी आप दूर कर पाएंगे। ऐसा ज़रूर है कि इंग्लिश के लिए पढ़ने के तरीके अलग हैं, लेकिन ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा अगर इस तरीके से भी आप कुछ इसकी हेल्प लेते हैं तो चलिए देखते हैं। जैसे कि नाम हो गए रमन, करण, काजल, बिंदिया, इनको किस तरीके से लिखेंगे आप। तो इनको लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो हिंदी के स्वर है, यानी कि हिंदी के वॉवल्स जो है, हिंदी के जो वॉवल्स है, स्वर है, इनको आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। जैसे कि अ को हम इंग्लिश में ए कहेंगे और आ के लिए हम एक सिंगल ए और डबल ए दोनों तरीके से लिखते हैं। ये छोटी ई है, इसके लिए हम आई लिखेंगे। बड़ी ई के लिए हम डबल ई लिखेंगे, मीन्स कि स्पेलिंग बताई जा रही है एक तरीके से। फिर है छोटा ऊ जो है, इसके लिए हम यू लिखेंगे। ये जो बड़ा ऊ है इसके लिए हम डबल ओ लिखते हैं, यानी इसकी स्पेलिंग डबल ओ हो गई। फिर है ए के लिए हम ई लिखेंगे। ए के लिए हम ई लिखेंगे जब ए का साउंड आएगा वहाँ पर। फिर ये जो बड़ा ए है इसके लिए ए आई लिखा जाएगा, ए आई इसकी स्पेलिंग हो गई। फिर ओ है, ओ के लिए ओ लिखेंगे, ठीक है। और फिर है आउ, आउ के लिए ए यू आएगा और कहीं पर अगर ज़रूरत होगी तो ओ यू भी हम इंक्लूड करेंगे। और अंग के लिए ए एन और ए एम लिखा जाता है, तो ये डिपेंड करता है उस स्पेलिंग पे, क्या उसका उच्चारण है, क्या उसका प्रोनाउंसिएशन है। अह के लिए हम ए एच ए लिखते हैं और री से ऋषि के लिए हम आर आई लिखेंगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, याद करने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपको आ जाता है। एकदम से नहीं आता है, प्रैक्टिस करने पे आता है और धीरे धीरे करके आता है। तो इनको आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। हिंदी के जो अ आ ई है इनको इंग्लिश में। इसी तरीके से जो व्यंजन है, यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स है, उनको भी आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। एक बार मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम नाम किस तरीके से लिखेंगे वो तरीका भी बताऊँगी। जैसे कि क है, क के लिए हम के लिखेंगे, क के लिए हम के लिखेंगे और के ए दोनों तरीके से। फिर ख है, ख के लिए हम के एच, ख के लिए के एच और फिर ए। सबके साथ क ख ग इन सभी के साथ ए इंक्लूड है, क्योंकि जैसे आपको पता ही है हिंदी में अगर ये क है इसको आधा लिखा जाएगा तो इस तरीके से हलंत लगेगा। अगर ये पूरा लिखा जाता है तो उसके साथ हम अ इंक्लूड करते हैं, अ उसके साथ जोड़ते हैं। तो इसी तरीके से क के लिए के आएगा, अगर हम इसको पूरा बनाएंगे तो ए लिखेंगे क, और उसका साउंड थोड़ा सा हल्का सा, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आधा बोलेंगे तो आधा क बोलेंगे, थोड़ा सा साउंड देंगे इसका, और पूरा तो क करके इसका साउंड आएगा। फिर ख, तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि हर एक जो व्यंजन होता है क ख ग, इन सभी के साथ अ मिला होता है, अ लगा हुआ होता है। इंग्लिश में इसी तरीके से इनके साथ ए का साउंड इंक्लूड होता है। अब वो तो डिपेंड करेगा प्रोनाउंसिएशन पे, जब भी नाम लिखेंगे तो थोड़ा थोड़ा उच्चारण के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि कोई नाम लिखते हैं तो उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसी के आधार पर, उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्पेलिंग्स बनाते हैं, स्पेलिंग्स लिखते हैं जो भी हिंदी नामों की है वो। और कई बार जो स्पेलिंग है वो चलन में है, मतलब कहीं पर डबल ई लगाते हैं और कहीं नहीं लगाते हैं, तो दोनों ही करेक्ट होता है। तो कंफ्यूज ना हो कि इसमें हम डबल ई लगाएं, नहीं, वो डिपेंड करता है उस नाम लिखने वाले पे, डिपेंड करता है उसके प्रोनाउंसिएशन पे, और डिपेंड करता है क्या चलन में है। कई बार क्या होता है, सरनेम के नाम जो चलन में होते हैं वही हम लिखते हैं, अपने अनुसार नहीं लिख सकते, और कई बार उच्चारण के अनुसार भी नहीं लिखते, जो चली आ रही है वही स्पेलिंग हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क के लिए मैंने बताया के और के ए, ठीक है। इस तरीके से ख के लिए के एच ए लिखेंगे, ग के लिए जी होता है तो जी ए हो गया, घ के लिए जी एच होता है तो जी एच ए हो गया। अंग के लिए आप एन जी ए करें, यहाँ पे करेक्ट करें, सी एच च और सी डबल एच आएगा छ। इनके साथ आप ए लगा दें, अगर ए इंक्लूड नहीं है तो ए समझ जाएं कि ए लगा हुआ है। और ज के लिए जे आता है, झ के लिए जे एच
आता है। अब ए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सबके साथ ए लगा है, अगर पूरा व्यंजन है, पूरा कॉन्सोनेंट है तो। य के लिए एन आता है, एन ए, ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच। तो मैं फटाफट से बता रही हूँ, या आप देख लें इस तरीके से। ड के लिए डी और ढ के लिए डी एच आता है। फिर है ण के लिए एन आता है, त के लिए टी, थ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ध डी एच, न एन, प पी, फ। तो उच्चारण के ऊपर आप देखेंगे उच्चारण फ है तो फ, पी एच आ रहा है, पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम आ रहा है, य के लिए आ रहा है वाई, फिर र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए वी, श के लिए एस एच, फिर श के लिए एस एच, फिर स के लिए एस, ह के लिए एच और श के लिए हम के एस एच लिखते हैं क्योंकि आधे क और श से, आधे क और आधे श से बना हुआ है, तो यहाँ पर श से षटकोण वाला श लिखेंगे। क के लिए तो आ गया के और इस श के लिए आ गया एस एच, तो इस तरीके से ये बन गया श। अब बोलेंगे तो ये क का साउंड आएगा आधा, बोल के ही इसको प्रोनाउंस करें। वो श दिख रहा है, बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, बट ये है श। फिर त्र जो है इसमें क्या है, त्र त और र से बना, आधे त आधे र से, तो त के लिए आ गया टी और र के लिए आ गया आर, तो टी आर हो गया त्र। ज्ञ भी ऐसे ही है, ग और य से बनाएंगे तो ज्ञ हो गया, तो जी और वाई से। इस तरीके से थोड़ा सा आप अपने तरीके से देखें कि ये किस तरीके से बने हैं और क्या उच्चारण है, क्या स्पेलिंग्स बन रही है। थोड़ी सी आप कोशिश करें इनको प्रोनाउंस करने की, इनको बोलने की, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए स्पेलिंग बनाना। तो इस जो मेथड है ये, इसको आप इंग्लिश पढ़ने में भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग इस मेथड से भी काफ़ी हद तक आप इंग्लिश की रीडिंग कर पाएंगे। इंग्लिश के कुछ नाम होते हैं वो लिख पाएंगे, और स्पेशली जो हिंदी के नाम हैं वो उनको आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, उनकी आप स्पेलिंग लिख पाएंगे इंग्लिश में, जितने भी हिंदी के जो नाम हैं। वैसे ये हिंदी के नामों के लिए ही ये मेथड है, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने बताया इसकी हेल्प ले सकते हैं आप इंग्लिश को पढ़ने के लिए। थोड़ा बहुत अगर आप इससे कंपेयर करेंगे या थोड़ा बहुत इसकी हेल्प लेंगे तो आपको थोड़ी आसानी हो जाती है समझने की, सीखने की, उसको पढ़ने की इंग्लिश को। ये जो स्वर है इनका इस्तेमाल मात्रा के रूप में करेंगे, ठीक है। अब इनकी तो लगाएंगे हम मात्रा, और ये जो व्यंजन है इनके बनाएंगे हम अक्षर। अक्षर मतलब वर्ड्स, यानी जैसे कि क है, अब क को तो हमने पूरा लिखा है क, लेकिन मात्रा लग गई ई की, तो इस तरीके से बन गया ई, बड़ी ई की, ठीक है, इस तरीके से तो की बन गया। तो ये ई आ ये सब मात्रा के लिए लगेंगे। ये जो स्वर और व्यंजन है आपको इनकी इंग्लिश आनी चाहिए। मैंने फटाफट से बताया है क्योंकि एक एक करके बताऊंगी तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से देख सकते हैं कि क के लिए कौन सा लेटर आ रहा है। और एक चीज़ फिर से बता दूं, ये जितने भी क्या है व्यंजन है ना, इनके साथ सबके साथ अ इंक्लूड होता है। अ इंक्लूड है मतलब ए लगा हुआ है इंग्लिश में एक तरीके से। यहाँ पर क लिखा मतलब क के लिए के लिखा है तो इसका मतलब ये आधा है। अगर पूरा करेंगे ना तो ए आपको लगाना पड़ेगा, तब ये बनेगा पूरा क। ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक सी इसकी जानकारी है। तो अब नाम देख लेते हैं हम, क्या क्या नाम है, किस तरीके से इनको हमने इंग्लिश में लिखा है। जैसे नाम जो है यहाँ पर बहुत ही इजी होंगे क्योंकि बिगनर्स की क्लास है, बिल्कुल शुरुआती लेवल वालों की क्लास है जो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं इंग्लिश को पढ़ने, सीखने की, समझने की। तो यहाँ पर जैसे पहला नाम है गगन, इसमें कोई मात्रा नहीं है, सिंपल से इसमें सारे व्यंजन हैं, ग ग न। अब यहाँ पर ग है, ठीक है। अब ध्यान रखना है आपको एक चीज़ कि जब भी हम कोई नाम है हिंदी का उसको इंग्लिश में लिखते हैं उसके स्पेलिंग, तो उसके उच्चारण के ऊपर ध्यान रखना आपको, उसका क्या प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से हो रहा है, उसका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो लॉन्ग हो रहा है या शॉर्ट हो रहा है उस अक्षर का, उस व्यंजन का। जैसे कि ये है ग, अब यहाँ पर ग, तो ग अ का साउंड आ रहा है, ठीक है। मैंने बता दिया कि ज़रूरी नहीं है, कई बार किसी के नाम की स्पेलिंग जो होती है, जो रखने वाला होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है कि वहाँ पर वो ई आई भी लगा देता है डबल ई की जगह, तो ऐसा भी कर रहे हैं नाम के साथ। तो यहाँ पर है गगन, ग पहले ग लिखा, ग के लिए जी लिखा आपने, फिर ए क्यों लिखा, क्योंकि इस ग को पूरा बनाने के लिए ए लगाया, क्या लगाया ए, फिर लिखा दोबारा से ग ग ग, फिर जी ए लिखेंगे, ठीक है, जी ए आएगा क्योंकि ग ग और न, अब क्या है न।
अब आपने कहा कि यहाँ पर न है एंड में, तो न के लिए भी पूरा है ये लिखा हुआ, तो एन ए क्यों नहीं लगाया? ये आपको ध्यान रखना है कि ग ग न एंड में जो भी ये आ रहा है ना व्यंजन, एंड में आ रहा है ना न, अब न के साथ एंड में हम ए नहीं लगाएंगे जब भी नाम लिखेंगे, क्योंकि अगर एंड में लगा देंगे, आप इसका उच्चारण देख रहे होंगे, न का जो साउंड है वो थोड़ा शॉर्ट आ रहा है। अगर लॉन्ग आएगा तो ऐसे होगा ग ग न को थोड़ा खींच के बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, उच्चारण भी गलत हो जाएगा और स्पेलिंग भी गलत हो जाएगी। तो ग ग न का शॉर्ट साउंड आ रहा है तो हम सिर्फ एन लगाएंगे। एंड में आपको ध्यान भी रखना है कि एंड वाला जो भी लेटर होगा, हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी यहाँ पे आ रहा है वो ये यानी कि व्यंजन, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, बोलने का जो तरीका है, हम उसको शॉर्ट बोलेंगे, खींच के लंबा लॉन्ग नहीं बोलते हैं। तो ये हो गया गगन। अब समझ में आ गया यहाँ पर ए क्यों आया और यहाँ पर ए क्यों आया, क्योंकि इसके साउंड में ए का साउंड है और इस ग ग न, ग को थोड़ा लॉन्ग बोल रहे हैं, फिर ग और फिर न, इस तरीके से गगन हो गया। नेक्स्ट सेम ऐसे ही है मदन। एम के लिए, एम जो है ये म के लिए आया है, किसके लिए? म के लिए, म एम ए हो गया ना म। अगर शॉर्ट साउंड होगा, शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन होगा तब तो सिर्फ एम आएगा, आधा होगा वो लेटर, आधा प्रोनाउंसिएशन होगा तो आधा ही व्यंजन आएगा ना। तो ये तो पूरा है म, तो एम और ए दोनों लगाएंगे म। फिर है द के लिए डी आता है, पूरा है, उच्चारण भी पूरा है, तो म द ए भी लगाएंगे हम। फिर लास्ट में न है तो सिर्फ एन लिखेंगे, न के लिए एन आएगा, क्योंकि एंड में है तो एंड में हम ए नहीं लगाते हैं। ये हिंदी के नामों में आपको ध्यान रखना है। फिर है रमन। रमन है, इसमें र सेम ही है, र आर, फिर पूरा है तो र आर ए, म एम, म के लिए एम, ए पूरा है तो म और एन एंड में है, एन यानी कि न एंड में है तो एन आ गया है रमन। तो इस तरीके से सिमिलर से स्पेलिंग है। कहीं कहीं पर ए आता है, कुछ नाम होते हैं जैसे पुरानी स्टोरीज़ में आप पढ़ेंगे तो वो अलग उसका मैटर है। फिर है कमल। क्या है? कमल। अब कमल के लिए आप सोचें कि क्या स्पेलिंग हो सकती है। कमल के लिए आप लिख देंगे कमल, क यानी कि ये जो क है इसके लिए के, और म है इसके लिए लिख देंगे आप एम, और ये जो एल है इसके लिए आप लिख देंगे, ल है ना इसके लिए आप एल लिख देंगे, कमल। तो इस तरीके से अगर बिना आप अ के उच्चारण के, बिना आप ए के हेल्प से अगर आप स्पेलिंग लिखेंगे तो इस तरीके से बनेगी आपकी स्पेलिंग। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैसे, कहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है अच्छी, और वो वर्ड जो होगा पूरा ही होगा। अगर ए का उच्चारण होगा ना वहाँ पर वो पूरा होगा। ये आपको अधूरा अधूरा नाम लग रहा है तो इसको पूरा करने के लिए आप बनाएं इसकी सही स्पेलिंग। पहले है क। क्या है? क। क तो के ए क, एम ए म, लास्ट में क्या है? ल है ना, तो ल है, एंड में है, सिर्फ एल लगाएंगे, ए नहीं लिखेंगे। मैंने बता दिया इसका रीज़न, कमल। फिर नेक्स्ट स्पेलिंग है, अब दोनों में आ की मात्रा है। क्या है? आ की मात्रा। तो आ की मात्रा के लिए मैंने अभी बताया, कहीं पर ए लगेगा और कहीं पर डबल ए। ये डिपेंड करता है उस नाम के उच्चारण पे, उस नाम के प्रोनाउंसिएशन पे, किस तरीके से वो बोला जा रहा है, कैसे उसका साउंड आ रहा है, उस पे डिपेंड करता है। तो राधा मैंने बताया ए और यहाँ पर डबल ए है, आप ध्यान रखें डबल ए। तो र, पहले र लेंगे, आर, फिर रा, रा ए आएगा, ठीक है। अब डबल ए भी करेंगे तो गलत नहीं होगा, बस उच्चारण चेंज हो जाएगा। रा यानी र, जो रा बोल रहे हैं ना हम, थोड़ा और लॉन्ग बोल देंगे तो डबल ए लगा दें आप, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। रा सिर्फ शॉर्ट बोल रहे हैं रा, तो आर ए, आर ए को र भी पढ़ते हैं। तो उच्चारण पे डिपेंड है, कंफ्यूज ना हो, और अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जैसे आप राधा का नाम एक बार देख लेंगे ना तो फिर उसका उच्चारण भी आपको क्लियर हो जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है पता चल जाएगा, और आप हैबिचुअल हो जाएंगे, हैबिट हो जाएगी आपको उस उच्चारण को समझने में। तो ये प्रैक्टिस से होता है। फिर है ध। ध के लिए अगर आप देखेंगे जो व्यंजन वाली टेबल है उसमें डी एच है। क्या है? डी एच, ध। अब एंड में है तो एंड में क्या है? आ की मात्रा आएगी ना, तो डबल ए नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ सिंगल ए। तो राधा ये नाम है। अब डबल ए लगा देंगे तो राधा, इस तरीके से, और राधा। तो दोनों के उच्चारण में थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है बट फ़र्क है।
फिर ये हो गया राधा, समझ में आ गया। फिर है कमला। अब कमला में क्या है, सबसे पहले है क। अब क के लिए आप क्या लिखेंगे, के ए क म, फिर ला, एल के लिए, ल के लिए एल हो गया, और आ की मात्रा एंड में सिर्फ सिंगल ए लगाएंगे हम। कहीं कहीं पर ही डबल ए आएगा, वो उच्चारण के ऊपर डिपेंड करेगा। लॉन्ग होगा तो डबल ए लगा देना आप, ठीक है। तो कमला हो गया। फिर है सोहन। सोहन में क्या है, जो स है ना, इसके लिए एस हो गया। फिर क्या है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए हम ओ लिखते हैं। फिर है ह, तो एच लिखा, और ए लिखेंगे पूरा बनाने के लिए, और न के लिए एन आ गया, एंड में ए नहीं लगाएंगे। सोहन हो गया। सिंपल सी स्पेलिंग्स ली है मैंने बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए। फिर है रोहन, सेम ऐसे ही र, फिर ओ रो, एच को ह, और एच ए हो गया ना, ह, और एन को न, रोहन। रोहन नाम पे आपको ध्यान रखना, अगर थोड़ा बड़ा नाम होगा तो उसको क्या करें आप, डिवाइड कर दें, उसके पार्ट्स बना दें। 2 पार्ट्स बन रहे हैं तो 2 बनाए, अगर 3 बनते हैं तो 3 बनाए। वो कैसे बनेंगे, वो उस नाम के प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा। फिर है ता और रा, तारा, इस तरीके से, पहले ता फिर रा, तारा, तो टी ए ता, आर ए रा, तारा, इस तरीके से। अब यहाँ पर टी डबल ए भी लगा सकते हैं, तो गलत तो वो भी नहीं होगा, उच्चारण जैसा है वैसा आप नाम लिखेंगे, तो कंफ्यूज ना हो। फिर है बिंदिया। क्या है, बिंदिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ब, फिर है छोटी की मात्रा तो आई, और फिर यहाँ पे ये जो बिंदी है ना, बिन, तो इस तरीके से ये जो बिंदी है बी, अगर बिंदी नहीं लगाएंगे तो हम आधा न लिखेंगे, तो आधा न है ना, ये इस एन को इसीलिए लिखा है, आधा न है तो एन लिखा है, बिन, और फिर डी, डी द के लिए, और आई छोटी के लिए, फिर य है लास्ट में, और फिर आ की मात्रा, तो वाई लिखेंगे य के लिए, और ए लिखा हमने आ की मात्रा के लिए, एंड में है इसलिए सिंगल ए, बिंदिया, इस तरीके से। ये हो गया बिंदिया। नेक्स्ट है विमला। विमला में क्या किया है, व लिखा है वी के लिए, छोटी की मात्रा तो आई हो गया, फिर म, एम और ए, म और ला, एल ए, विमला, वी म ला, इस तरीके से तोड़े और फिर लिखें। नेक्स्ट नाम है राजन। क्या है, राजन। र के लिए आर लिखेंगे, और आ की मात्रा है ना तो ए लिखा, तो यहाँ पर भी डबल ए लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है, सिंगल ए भी गलत नहीं है, डबल ए भी गलत नहीं है। मैंने कहा डिपेंड करता है नाम के उच्चारण पे, प्रोनाउंसिएशन पे, और क्या वो सामने वाले ने डबल ए वाला राजन उसका प्रोनाउंसिएशन है या उच्चारण है, या फिर उसने स्पेलिंग लिखी है, तो वो आपको देखना होता है। फिर है रा, और ज के लिए जे, जो के लिए जे, और पूरा है इसलिए जे ए, लास्ट में एन है, एन न है तो एन लिखा, राजन हो गया, राजन। तो यहाँ पर आर डबल ए वाली भी राजन लिख सकते हैं, बट अधिकतर जो ज़्यादा चलन में है वो ये वाली स्पेलिंग है, प्रचलन में है, जैसे मैंने कहा जो प्रचलन में है वो उस पर भी मैटर करता है नाम का, नाम की स्पेलिंग का। नेक्स्ट है कृष। क्या है, कृष। तो क के लिए आप लिख देंगे के, क के लिए, और जो री के लिए मैंने बताया था, री के लिए क्या स्पेलिंग आएगी आप देख सकते हैं यहाँ पर, री के लिए यहाँ पर आर और आई लिखा है, तो आर आई, और क है, आधा है वो क, क्या है, आधा क है, आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो क है, री तो पूरा है, इस अक्षर से लग रहा है कि क पूरा है और री आधा है, लेकिन नहीं, री, लेकिन यहाँ पर क्या है, क आधा है, इसलिए हमने के लिखा है, ए नहीं लिखा है, और री पूरा है तो आर आई लिखा है, क्री हो गया, क्री। नहीं तो अगर पूरा होता है तो इसका उच्चारण क्या होता, करी होता, क पूरा बोलते ना करी, लेकिन आधा बोल रहे क्योंकि आधा है, तो क्री, और श के लिए एस एच हो गया, क्रिश हो गया। ये देखने पे लग रहा है ये के तो पूरा है, और ये जो री की मात्रा लगी है नीचे, री है, ये क्या है, आधा है, लेकिन उल्टा है इसका, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप प्रोनाउंस करेंगे, स्पेलिंग लिखेंगे, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर है, सिंपल से नाम लिया है मैंने, तो यहाँ पर भी क्या है, मीनाक्षी है, मीनाक्षी है, म के लिए एम लिखा, छोटी की मात्रा तो आई, मी, फिर ना, तो एन ए हो गया। आ की जो मात्रा होगी ना, लगभग आप देखेंगे कहीं कहीं पर डबल ए लगाते हैं, लगभग ए का ही यूज़ होता है, मी, ना, और फिर क्या है, क्षी, क्षी के लिए मैंने बताया ऐसा, क्षी के लिए लिखा, ठीक है। और फिर ये लास्ट में क्या है, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा जब भी कोई नाम होगा ना,
तो लास्ट में तो होगी बड़ी की मात्रा, लेकिन उसके लिए स्पेलिंग डबल ई होता है बड़ी की मात्रा के लिए। लेकिन एंड में होगा ना तो हम आई ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़। जब हम मीनाक्षी बोलेंगे तो इस शी को हम शी करके नहीं बोलेंगे, लॉन्ग नहीं बोलेंगे, मीनाक्षी नहीं, मीनाक्षी। शॉर्ट इसका साउंड आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, एंड में बड़ी ई हिंदी में लिखा जाएगा, लेकिन हम जब भी इंग्लिश में लिखेंगे आई लिखते हैं। कारण प्रोनाउंसिएशन है, मैंने बता दिया। तो ये हो गया मीनाक्षी। इस तरीके से आप क्या करें, स्पेलिंग्स को तोड़ें और तोड़कर लिखने की प्रैक्टिस करें। ये जो स्पेलिंग्स है, ये स्पेलिंग्स लिखना जब आपको आएगा, सीखेंगे, तो इसके थ्रू भी आप काफ़ी हद तक अपनी जो इंग्लिश की रीडिंग है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरीके से भी पढ़ना सीखते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं और जो भी चैप्टर्स होते हैं उनको, तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और हिंदी के नामों को भी ऐसा लिखना सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई एजुकेशन क्लास के साथ।